if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my. चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेमेस्टर 6 है ना, सेम 6 की सेमेस्टर 6 में ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस जो आपका सब्जेक्ट है ना, सेमेस्टर 6 में ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर है दैट इज़ अ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मान के चला जाए कि ये क्वेश्चन, इससे ये एक क्वेश्चन आना ही आना है ही, ठीक है। तो एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको करवा दें आप लोग को, CSR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं एक्चुअल में ये चैप्टर है क्या। सबसे पहला बात तो यह आया कि ये जो चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSR के नाम से बुलाते हैं, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CSR, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये तो सही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसको अगर डिफाइन करें इसके नाम से ही तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। कॉर्पोरेट का क्या अर्थ होता है सर, कॉर्पोरेट का अर्थ होता है समाज के लिए, फॉर द सोसाइटी। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात करिएगा तो कॉर्पोरेट का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पूर्वक समझिए तो कॉर्पोरेट का अर्थ होता है ना, यहाँ पर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी के, कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कंपनी के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। सोशल का मतलब है समाज के लिए, समाज के प्रति, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कुछ दायित्व तो है ना, जिसे हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करें बच्चों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ, कंपनी के द्वारा, है ना, ठीक है। सोशल का मतलब हुआ सोसाइटी के लिए, है ना, ठीक है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंपल वर्डिंग्स में क्या बोलते हैं, CSR का मतलब है C फॉर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी के द्वारा, है ना। S फॉर सोशल, है ना, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, है ना, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कुछ दायित्व है जिसे हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए क्या दायित्व है एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, ठीक है। ये क्या माने जाते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेती है, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी को प्रोडक्शन करना है, उसके लिए ज़मीन कहाँ से लेगा, सोसाइटी से लेगा। लेबर कहाँ से उठाएगा, सोसाइटी से। कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से, मतलब क्या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहाँ से लिया जाता है, सोसाइटी से, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, ओके। उसके बाद, उसके आफ्टर देन, उसके बाद रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। आप सभी प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्शन को उठा के उसके बाद क्या करते हैं उन लोग, रॉ मटेरियल से इसको फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद सेल सच फिनिश गुड्स इन द सोसाइटी, है ना, और ये जो फिनिश गुड्स हमारा बना उसको वापस सोसाइटी में ही बेच दिया जाता है। देखिए क्या हुआ यहाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या आया भाई, कि पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता है कहाँ से, सोसाइटी से, टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द सोसाइटी। देन कंपनी क्या करती है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, और रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स, है ना, ठीक है। और देन सेल सच फिनिश गुड्स, है ना, ठीक है, उस इन द सोसाइटी, और फिनिश गुड्स को वापस फिर सोसाइटी में ही बेच देती है। सो है ना, कंपनी के दृष्टिकोण से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया भी कहाँ से, सोसाइटी से, ठीक है।
और फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचा भी कहाँ पे, सोसाइटी में। तो आपके लिए सोसाइटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो सो कंपनी हैज़, ही हैज़ मतलब कंपनी हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्ड द सोसाइटी, क्योंकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी सोसाइटी से उठा रहे हैं और सामान भी बेच कहाँ रहे हैं, सोसाइटी में। तो आपका सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, CSR, है ना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि कंपनियां फैक्टर प्रोडक्शन कहाँ से लेती हैं, ठीक है, सोसाइटी से। फैक्टर प्रोडक्शन टेकन फ्रॉम द सोसाइटी। देन क्या करती है कंपनी, रॉ मटेरियल से, है ना, ध्यान दीजिएगा, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके क्या बनाती है, फिनिश गुड्स, है ना, ठीक है। और उस फिनिश गुड्स को वापस कहाँ बेच देती है, सोसाइटी में। तो सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो कंपनी का सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेवारी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, है ना, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। कंपनी यूज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम जैसे फैक्टर प्रोडक्शन लाइक द लैंड, लेबर, कैपिटल फ्रॉम द सोसाइटी, है ना। कंपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से यूज करती है, सोसाइटी से, है ना, ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली सोल्ड देयर प्रोडक्ट इनटू द सोसाइटी, फिर उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट वापस कहाँ बेच देती है कंपनी, सोसाइटी में बेच देती है। दैट मीन्स सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। सोसाइटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फैक्टर प्रोडक्शन भी वहीं से लिया, प्रोडक्ट भी वहीं बेचा। सो कंपनी हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द सोसाइटी इज कॉल्ड द CSR, है ना। तो कंपनी का समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, CSR बोलेंगे, ठीक है। CSR is the concept that suggests there that it is the some responsibility of cooperation organizing within the society contribute toward the economic, social or environmental development and create positive impact on the society, ठीक है। CSR कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कंपनी का जो है कुछ सोसाइटी के प्रति आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, है ना, या सोशल या एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के काम करने चाहिए, है ना, ठीक है। क्रिएट, जो कि सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, है ना, ठीक है। अच्छा 1947 से पहले क्या होता था, बिफोर 1947, है ना, सो CSR के नाम पर लोग चैरिटी किया करते थे। क्या करते थे, चैरिटी। जैसे T सीरीज कंपनी जो है वो वैष्णो देवी जो आपका मंदिर है वैष्णो देवी में, वहाँ पर जो लोग विजिटर्स जाते थे माता के वैष्णवी के दर्शन के लिए, उनके लिए फूड प्रोवाइड करते थे, है ना, ठीक है। तो 1947 से पहले क्या होता था, लोग चैरिटी कर देते थे, है ना, ठीक है, कंपनियाँ, ठीक है। जैसे T सीरीज कंपनी वहाँ जो श्रद्धालु आते थे उनके लिए फूड प्रोवाइड करता था। 1947 के बाद फिर क्या कॉन्सेप्ट आया, ट्रस्टी बनने का, है ना। लोग क्या होते थे कि ट्रस्ट बना के अनाथ आश्रम, स्कूल ये सब चलाते थे, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। 1991 में के बाद क्या हुआ, ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब देखिए 1991 में क्या हुआ था, LPG, है ना। LPG मतलब हुआ था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो भारत जो है अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू किया, तो एक CSR के लिए अलग स्टैंडर्ड मानक तैयार हो गया, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इंडिया जा रहा था। तो कई देशों को देख के CSR ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मोटिवेट हुआ इंडिया में कि ग्लोबली जैसे चल रहा है CSR का काम वैसे किया जाए, ठीक है। और सबसे 2000 के बाद क्या हुआ, CSR इज मेड कंपल्सरी एज पर द कंपनी एक्ट 2013, है ना। 2000 के बाद जब 2013 में कंपनी एक्ट आया तो वहाँ पर CSR को क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया CSR को, है ना, ठीक है। अच्छा इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है पूरे विश्व में जिन्होंने CSR को क्या किया है, मैंडेटरी यानी कंपल्सरी किया गया, ठीक है। अच्छा अब क्या कहता है CSR, आइए देखिएगा। द कंपनी एक्ट 2013 में CSR के क्या प्रोविजन है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आया कि कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उसमें CSR को क्या कर दिया गया, मैंडेटरी यानी कंपलसरी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनिवार्य कर दिया गया। अब पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिन्होंने CSR को क्या किया है, मैंडेटरी किया है, बाकी किसी देश ने अभी तक मैंडेटरी
नहीं किया है। ठीक है, क्या कहता है कंपनी एक्ट, देखिए इसके बारे में, द डिटेल ऑफ CSR गिवन इन द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, है ना। CSR के बारे में डिटेल एनालिसिस कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में। एज पर दिस एक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द CSR इज एज फॉलोज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। किनको CSR करना होगा, देखिए कंपनियां तो बहुत तरह की होती है, छोटी कंपनियां होती हैं, 1 पर्सन कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। क्या सब लोगों के लिए CSR मैंडेटरी किया गया? जी नहीं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं CSR किन के लिए मैंडेटरी किया गया। ठीक है, सेक्शन 135 के अनुसार 3 में से अगर आप किसी एक में कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं तो आपके लिए CSR मैंडेटरी है। ठीक है, क्या है भाई, या तो आपका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, टर्नओवर कितना हो गया, 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, या आपके कंपनी का नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, या आपके कंपनी का प्रॉफिट जो हो वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, देखिए किस किस कंपनी को CSR करना है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो इन 3 में से कम एक चीज़ इनके ऊपर लागू हो जाए। पहला क्या था भाई, कि उसका टर्नओवर उस ऑर्गेनाइज कंपनी का 1000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, या बोल रहे हैं सभी वो जरूरी नहीं है, या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, उनके लिए CSR क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। क्या किया गया मैंडेटरी में भाई, उनको क्या करना है कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, लास्ट 3 ईयर का, जैसे मान लीजिए लास्ट 3 ईयर का एवरेज एक लास्ट 3 ईयर में एक साल हुआ है 100 करोड़ प्रॉफिट, फिर एक साल हुआ है 80 करोड़ प्रॉफिट, और फिर एक साल हुआ 120 करोड़ प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर की कहानी है, तो तीनों का एवरेज निकाल देंगे, ये आ गया 100 करोड़, इसका 2% यानी 2 करोड़। कम से कम 2 करोड़ जो है इनको CSR में खर्च करना होगा। देखिए क्या बोला है यहाँ पर। ठीक है, बोलता है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, है ना, कम से कम 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% है, मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ CSR, है ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कितना करना है अमाउंट, है ना, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है CSR के तौर पे क्या करना है, यूज करना है कंपनी के। जैसे मान लीजिए पिछले 3 साल का मैंने प्रॉफिट ये माना, तो पहले तीनों का क्या निकाल दिया, एवरेज 100 करोड़ आया, उसका 2%, कम से कम 2% आपको CSR करना है, मतलब 2 करोड़ इनको CSR कम से कम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना करना चाहें आप करिए, है ना। मिनिमम आपको कितना करना है, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%, है ना, CSR के तौर पे खर्च करना है। किसको करना है, उनको करना है जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, उनको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा कंपनी एक्ट 2135 में और भी कुछ बातें कहा गया है, आप यहाँ सुनिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कमिटी बनाई जाएगी, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, a committee of the board consisting the 3 or more director out of which at least 1 director should be the independent director, है ना। 3 लोगों की एक कमेटी बनेगी, है ना, 3 या 3 से अधिक लोगों की। ठीक है, जिसमें एक डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट हो, मतलब आपके कंपनी के अंदर का ना हो, कंपनी से बाहर का हो, ये अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कमिटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टिंग 3 और मोर डायरेक्टर, है ना, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शुड बी द इंडिपेंडेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द बोर्ड report under the subsection 3 of the section 135 shall disclose the correspondent of CSR committee. ठीक है, the board report under the सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 135 shall disclose the CSR committee. ठीक है, बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड हमने गठन किया वो CSR के लिए क्या करेगा, कमेटी बनाएगा, उसी में से कुछ लोगों का क्या बनेगा, कमेटी बनेगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ और CSR कमेटी क्या करेगा, देखिए यहाँ पर पहले तो बोर्ड बनेगा, है ना, बोर्ड में से ही कुछ लोगों को चुन के कमेटी बनेगा। अब आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है कि द कमिटी द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी सेल, क्या करना है उस कंपनी कमेटी को, आइए सुनते हैं। द बोर्ड विल
recommend about the CSR as per शेड्यूल 7। अच्छा, शेड्यूल 7 क्या है कि CSR के पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसके लिए कंपनी एक्ट में एक चार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल 7। तो बोर्ड रिकमेंड करेगा कि जो आप CSR कर रहे हैं 2% या उससे ज़्यादा, उस पैसे को कहाँ खर्च करें, है ना, एज पर द शेड्यूल 7। ठीक है, बोर्ड विल रिकमेंड अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ CSR, है ना, कितना रुपया खर्च करें CSR में, क्योंकि एटलीस्ट 2% था, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी जा सकता है, वो भी आपको बोर्ड रिकमेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, CSR का जो पॉलिसी है ना, कंपनी का कैसा रहना चाहिए, ये भी बोर्ड रिकमेंड करेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द लोकल एरिया फॉर CSR, है ना, प्रेफरेंसेस ऑफ लोकल एरिया फॉर CSR, है ना, CSR को अपने लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए प्रेफरेंसेस देना, ये भी बोर्ड रिकमेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, शेड्यूल 7 में क्या किन किन चीज़ों पर आप CSR का पैसा खर्च कर सकते हैं। CSR वाज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का पैसा इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। देखिए, पहला बोला है रिमूविंग पॉवर्टी एंड हंगर, है ना, लोगों का भुखमरी और गरीबी को हटाने के लिए आप CSR का काम कर सकते हैं। CSR में जो 2% खर्च करना है या उससे ज़्यादा ना, वो कहाँ खर्च कर सकते हैं, तो लोगों के गरीबी और भुखमरी को हटाने के लिए काम कर सकते हैं। प्रोमोटिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, है ना, ठीक है, हेल्थ केयर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन द स्वच्छ भारत कोष, है ना, स्वच्छ भारत कोष में वो पैसा दान दे सकते हैं। वो वर्क फॉर द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, क्या है कि सुरक्षित पानी, या मतलब क्या है कि साफ पानी के लिए व्यवस्था का वाले, मतलब पानी के क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं कि लोगों को अच्छे पानी को मुहैया हो सके। प्रोमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप कर सकते हैं। प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, है ना, ठीक है, मेल फीमेल के बीच इक्वालिटी के लिए काम कर सकते हैं आप। एम्पावरिंग विमेन, है ना, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर सकते हैं। ओपन हॉस्टल फॉर द वुमेन्स, है ना, महिलाओं के लिए वो हॉस्टल खोल सकते हैं। ओपन ओल्ड एज होम और ऑर्फन एज होम भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डोनेशन टू द क्लीन गंगा फंड में आप डोनेट कर सकते हैं। तो इतना जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको CSR चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना पाएंगे, और ये मेरा मानना है कि 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आप नोट्स कॉपी करना चाहें तो प्लीज़ काइंडली आप कॉपी कर लीजिए। नोट करते जाइए।